अभी अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया में आया कि भारत एयर इंडिया खरीद रहा है 100-200 विमान, जो भी विमान खरीद रहा है अपने एक्सपेंशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी, ये जो चड्ढी गैंग है ना, ये प्रचार इसलिए इससे ऐसे कर रहा है जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो तो बेच दिए, तो ये तब भी बेच देते। बेचने के बाद दूसरे देश का, कोई अमेरिका का, कोई चीन का, कोई फ्रांस का, कोई जर्मन की कंपनी यहां उसको विकास करती, तो ये देखिए मैंने विकास कर दिया, यही कहते। आप सोच के देखिए। और सबसे पहला जो जेन्युइन सवाल है, भारत जब आजाद हुआ तो भारत खंड खंड था, भारत एक रूप ही नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और कोई किसी का मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा था। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। उन परिस्थितियों में अगर नरेंद्र मोदी जी होते तो क्या करते? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। आज जो कर रहे हैं उससे उनके एटीट्यूड और उनके स्टाइल ऑफ वर्क को ध्यान में रखकर कल्पना कीजिए वो क्या करते। बोलते भाई तुम सब आजाद हो जाओ, सब एक छोटा छोटा देश बना लो और मुझे अपना नेता बना लो और मुझे चुंगी, मतलब क्या कहते हैं, मुझे दिया करो, थोड़ा पैसा मुझे दिया करो और सब आजाद हो जाओ। यानी देश को टुकड़े टुकड़े कर देते। नहीं, मतलब जो आज वो कर रहे हैं उसके अनुसार कोई अडानी उस समय भी होता तो अपने अडानियों को ले जाते और कहते देखिए मेरा अडानी यहां, मेरा अडानी वहां, मेरा एक अडानी, ये अडानी यहां काम करेगा, ये अडानी यहां काम करेगा, इसको थोड़ा मिलना चाहिए, ये अडानी वहां काम करेगा, इस प्रदेश तुम अपना देश बना लो। इधर हैदराबाद दूसरा देश बन गया, उधर जूनागढ़ दूसरा बन गया, उधर केरला दूसरा बन गया, उधर तमिलनाडु दूसरा बन गया, उधर वेस्ट बंगाल दूसरा बन गया। बस इतना ही होता कि सबसे ये कहते कि भाई तुम देश तो जरूर बन जाओ लेकिन हमारे अडानी, यानी उस समय के अडानी, मतलब तब दूसरे अडानी रहे होते, तो हमारे अडानियों को आपको व्यापार देना पड़ेगा, आप जो कमाओगे उसमें से शेयर दो। आप सोच के देखो भाई, आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वही तो करते। तो पहले तो भारत को, चलो अगर वो भी नहीं होता, मान लीजिए भारत अपने आप ही मिल जाता, वैसे यही हुआ है। भारत किसी भी प्रदेश में कोई भी जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें यह शक्ति ही नहीं बची थी, उनमें सैन्य ताकत नहीं थी, उनमें कोई ताकत नहीं थी कि वो कहें कि हम देश बन के रहेंगे। वो खुद भी मतलब घुटने के बल चाहते थे कि हम साथ में रहेंगे। हाँ, यही इनके ही भाई बंद जूनागढ़िए और हैदराबाद से ये आवाज उठ रही थी, इनके जूनागढ़ से भी आवाज उठ रही थी कि भाई हम भारत के साथ, हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे वगैरह वगैरह, जो भी बाद में उसको शांत किया गया। होना कुछ नहीं था, हुआ। लेकिन ये होते तो क्या करते भाई? ये प्राइवेटाइजेशन के सिद्धांत वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब उस समय इनका सिद्धांत ये होता कि भाई देश तुम चलाओ, हमको टैक्स भले दे दो, हमको टैक्स देते रहो, देश तुम चलाओ, तुम्हें हम देश डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे गोरबाचोव ने किया था, जिसकी कसक आज अभी जो है वहां के पुतिन को वही साल रहा है। गोरबाचोव की देश से गद्दारी जो थी वही पुतिन को आज साल रहा है, तकलीफ दे रहा है कि हमारा रसिया टूट गया, हम फिर से एक करेंगे। तोड़ा किसने? तो अगर नरेंद्र मोदी होते तो उसी समय भारत के 72 टुकड़े कर डालते। सोच के देखिए, अगर ऐसा ही यही होता ना भाई, हम आज जो काम कर रहे हैं, हम 100 साल पहले पैदा होते तो यही काम करते, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा ही है, हमारी सोच ऐसी, हमारे सिद्धांत ऐसे हैं। और इनके तो पूर्वज ही ऐसे थे। पूर्वज मतलब आरएसएस, जो उस समय
पूंजीपतियों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन था जो पूंजीपतियों के लिए काम करता था, वो तो आजादी चाहता ही नहीं था। अब सोच के, अब उसके और दूसरी बात, चलिए अगर वहां भी ये भी नहीं हुआ होता तो विकास के मामले में नरेंद्र मोदी ने जब से इन 10 सालों में 8 सालों में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ताल ठोक के ये बात कह सकते हैं कि मैंने संडास बनाया। एयरपोर्ट वगैरह ये सब बनाने की बात छोड़ दीजिए, और दूसरा कुछ भी नहीं बनाया है। जो बनाया है वो बल्कि बेचा ही है, जो बनाया वो बेच दिया। बनाया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेच दिया, नाम कर दिया, बना करके किसी को दे दिया, बेच दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने अगर ये कह सकते हैं कि हमने संडास बनाया, तो संडास बनाए होते। लेकिन अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी उस समय लोगों को संडास दे देते, खाने के लिए तो था ही नहीं। तो क्या नरेंद्र मोदी ग्रीन रेवोल्यूशन ला पाते? क्या भारत को इंडिपेंडेंट बना पाते? क्या भारत को ऐसी स्थिति में ला पाते कि वो भारत अपने लिए खाने से ज्यादा उत्पादन करे, बल्कि वो इतना ज्यादा उत्पादन करे कि दूसरे देश को भी दे और कुछ सालों के लिए भी रखे? क्या ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी ला पाते? नहीं। वो तो किसान बिल लेके आ जाते, जो अब लेके आए। मैंने फिर कहा कि उस समय के अडानियों को खेत पूरा सौंपवा देते। उस समय की सरकार ने सीलिंग लागू किया, चकबंदी करवाई, लोगों को जमीनें दिलवाई, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दिलवाई, राजे महाराजाओं की जमींदारी छीनी, ये सब किया। नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। आप सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी तो उनकी जमींदारी को और मजबूत कर देते। जिनके पास 100 एकड़ जमीन थी उसको 200-500 दे देते। आप सोचिए, जो थे किसान उनको भी खत्म कर देते। जो इंडिपेंडेंट, जिसके पास थोड़ी बहुत जमीनें थी, वो जमीनें ले लेते और अपने अडानियों को देते। उस समय के अडानियों को यही करते ना। अभी किसान बिल के जरिए उन्होंने क्या कोशिश किया? या इसके पहले जब प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने अगर बड़ा कुछ करने की कोशिश की तो यही किया ना, भूमि अधिग्रहण बिल। तो उस समय भूमि अधिग्रहण बिल ला करके सबकी जमीन ही छीन लेते, कोई किसान ही नहीं बचता। किसान मतलब कृषि रेवोल्यूशन लाना, अन्न उत्पादन में भारत को इंडिपेंडेंट करना, भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना, भारत को सरप्लस में लाना, भारत अपने जरूरत से ज्यादा उत्पादन करना, ये सारी कल्पनाएं तो आप सोच ही नहीं सकते नरेंद्र मोदी के सिद्धांत के अनुसार।